भाई बहन का रिश्ते की बात हुई, अगर भाई है या बहन है, वो कैसे रिश्ता निभा रहे हैं। जीव भाई बनकर, अगर तू भाई बनकर चला है तो भाई का जो कर्तव्य है अगर बड़ा है तो पिता सम्मान, पिता की बराबरी का दर्जा बड़े भाई का होता है। तो छोटों के लिए बड़ा भाई पिता बन के खड़ा हो। इसीलिए आमतौर पे हमारे देश में रीति रिवाज होती है कि जब पिता शरीर छोड़ देते हैं तो अंतिम क्रियाक्रम जो पिता के मरने के बाद होता है, तो उस परिवार में जो बड़ा भाई होता है उसके सर पर जिम्मेवारी दे दी जाती है, पगड़ी बांधने की रस्म या और जो भी मर्यादा, जिसमें दुनिया में यह कह दिया जाता है कि अब पिता की जगह ये बड़ा भाई जिम्मेवारी संभालेगा। पर जिम्मेवारी उस समय से शुरू नहीं होती जब पिता शरीर छोड़ गए। जिम्मेवारी उसी दिन से बड़े भाई की शुरू हो जाती है जिस दिन से उसने होश संभाली और उसके जीवन में छोटे भाई बहन आ गए। पिता जैसा। तो जब वो पिता शरीर त्याग देते हैं तब वो जो छोटे भाई बहन हैं उनमें किंचित मात्र उन्हें परवाह नहीं होती अपने बड़े भाई को पिता की जगह देने की। और अगर बड़ी बहन है, खुशनसीबी होती है जिसके जीवन में बड़ी बहन हो। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके घर में बड़ी बहन हो उस जीव के घर में 2 मां होती हैं। तो वो जो बड़ी बहन, वो मां की ममता अपने भीतर रखे, मां के बराबर अपनी जिम्मेवारी निभाए। छोटे क्या करते हैं उनकी परवाह ना करे। इसीलिए तो कहा जाता है जब कोई गलती करता है तो कोई समझाने वाला जीव आता तो वो क्या कहता है, बड़े को कहता है, अरे तू तो अक्ल कर, तू बड़ा है, वो छोटा है, वो नादान है। बड़े से अपेक्षा, उम्मीद की जाती है बड़े होने की। वो जो बड़ी बहन मां की जिम्मेवारी निभाने लगे, यहां तक यही सीमित नहीं, अगर वो जो छोटा भाई है, वो छोटा भाई अपनी जिम्मेवारी उस भरत की तरह, उस लक्ष्मण की तरह अपनी जिम्मेवारी निभाए, जैसे रामचंद्र महाराज जी के भाइयों ने की थी। इतनी जिम्मेवारी है छोटे होने की। जब ये जिम्मेवारी जीव संभालने लगे तो परिवार सुखमय अच्छे से चलता है। अब यही इसके उल्ट हो जाए, बड़ा भाई अपने परिवार की जिम्मेवारी ना संभाले, बड़ी बहन अपने परिवार की जिम्मेवारी ना संभाले, अपनी जिम्मेवारी, तो उस घर में नर्क होता है। आदर सम्मान खत्म हो जाता है, प्रेम भावना, वो घर नहीं रहता, एक मकान बन के रह जाता है, मकान बन के रह जाता है। ये तो हुई दुनियावी बातें, ये तो हुई दुनियावी बातें। अब अगर रब की बात करते हैं तो महज अगर ये भी कह दिया जाए कि सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर, पाठ कर, पूजा कर, तो वो जीव अगर कोई पाठ पूजा कर रहा है, महज कहते जा रहा है, चाहे गुरबाणी है, चाहे श्लोक हैं, चाहे वेद हैं, चाहे कोई आयतें हैं कुरान शरीफ की, या कोई वर्सेस फ्रॉम होली बाइबल,
जीव पढ़ता रहे, सिर्फ पढ़ता रहे, महज पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। महज कह देने से नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबद्धा पला, और नियत खोट हो, कहते जाएं, सिमरन करते जाएं, करते जाएं, उस चीज का फायदा नहीं होगा भीतर से जब सरबत का भले की आवाज ना उठे। औरों का भला करने की जब बात आए तो हम मुंह फेर लें। तो यह है कहने और करने में फर्क, कहने और करने में फर्क। कोई गुरबाणी की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, महज पढ़ते जाएं, रोजाना पाठ करते रहें, और जब वो समा आए, जब वो समा आए, जब हमें वो काम करना पड़ जाए जो गुरबाणी में समझाया गया, हम उससे मुकर जाएं, तो हमारे कहने भाव जो कह रहे थे, जो पाठ पढ़ रहे थे, कह रहे थे ना, उसमें हमारे कहने में और हमारे करने में फर्क, वो परवान नहीं होगा, परवान नहीं होगा। हां कहा, और जब वो समा आया तो जीव ने करके दिखा दिया, तब बात बनती है।